हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो कल परसों हमने एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से आपकी एग्जाम होगी। सो बहुत सारे बच्चे मुझे और भी पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कैसे होने वाली है। तो देखिए बच्चों, आज जो है, आज 15 मई है। आज यूजी के लिए जो एग्जाम देने वाले थे बच्चे आफ्टर 12th, तो उनकी प्रोक्टेड मोड में एग्जाम हो रही है घर बैठे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, घर बैठे वो एग्जाम दे रहे हैं उनकी एंट्रेंस की। ओके, जो कि डेटा साइंस के लिए होगा, या 5 इयर्स बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, बीटेक एविएशन से। सो आफ्टर 12th जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो उनकी आज इंट्रांस एग्जाम है, और वो इंट्रांस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। ओके, मतलब ऑनलाइन सीबीटी मोड पे ही है, कंप्यूटर बेस्ड पे भी है, पर घर बैठ के दे रहे हो। ओके, सो दूसरी चीज मैंने हर एक इसमें मैंने बताया है बच्चों कि नोटिफिकेशन जो पहला आया था उसमें उन्होंने दिया है कि एग्जाम जो है पीजी की प्रोक्टेड मोड पे ही होने वाली है। सो प्रोक्टेड मोड का मीनिंग यही होता है कि आपको घर में बैठ के एग्जाम देनी है, बट आप पूरा का पूरा आपके ऊपर आपका कैमरा वगैरह सब चालू होगा। ओके, सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कैमरा वगैरह चालू होंगे आपको। सो उसमें आपको एग्जाम्स वगैरह देनी है। ठीक है, तो आई होप कि यूजी के लिए उन्होंने प्रोक्टोर मेड के एग्जाम कैसे थी इसके लिए एक मॉक टेस्ट ली थी, जो कि 12 मई को थी। हम पीजी के लिए भी उन्होंने दिया है, तो वो प्रोक्टेड मोड पे ही होगा। अगर नहीं है, सेंटर अलॉट किए, तो देखते हैं, बट मुझे लग रहा है 100% एग्जाम जो है वो प्रोक्टेड मोड पे ही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र से मुझे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कैसे होगी, कहाँ होगी। कुछ कल परसों मुझे, कल ही मैसेज मुझे आया था, कुछ शिलोंग शिलोंग से मैसेज आया था कि वहां पे फिर कैसे होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी मुझे बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों, एक तो एग्जाम प्रोक्टेड मोड पे होगी। हाँ, लास्ट ईयर की एग्जाम जो थी वो एग्जाम सेंटर पे हुई थी। क्या हुई थी? सेंटर पे, पर इस बार नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लास्ट ईयर का वैसे उन्होंने दिया था कि सेंटर अलॉट किए जाएंगे, तो मैंने एक वीडियो में मैंने वह भी आपको क्लेरिफाई कर दिया था। ओके, नए नोटिफिकेशन में उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसा ही है कि पीजी की एग्जाम प्रोक्टेड मोड पे होगी। तो आई होप इसके अलावा मुझे आप वो कमेंट्स ना करें कि सर एग्जाम किस तरीके से होगी। तो अभी तक तो फिलहाल समझ लो कि प्रोक्टेड मोड पे होगी, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। एग्जाम से एक 4-5 दिन या 8 दिन पहले हमें पता चल जाएगा, हमें एडमिट कार्ड हॉल टिकट भी आ जाएंगे, और वो भी कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से होगा। तो मैं ये 15-20 दिन जो रहे हैं उनमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे मेन जो सब्जेक्ट है बेसिकली जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं। ओके, और मैंने आपको कहा भी है कि मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ सिलेबस से लेके। तो उससे मेरे हम जो है वो मॉक टेस्ट आपके लेने वाले हैं। सो 3 मॉक टेस्ट तो मैं लूंगा। ओके, 100 मार्क्स की एग्जाम आपकी होगी। तो वो जो होंगे, ये मॉक टेस्ट के पेपर आप कैसे दे सकते हो? तो इस मॉक टेस्ट के जो पेपर है या मॉक टेस्ट जो है, वो आप हमारे ऐप से दे सकते हो। हमारा ऐप का नाम है बायोगिक आकाश बगाड़े। बायोगिक आकाश बगाड़े। तो बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वो, तो ये जो मॉक टेस्ट होंगे, ओके, ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली मैं फ्री देने वाला हूँ। ये पूरे के पूरे फ्री होंगे। ओके, उसमें से 1 रुपए भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो मैं मॉक टेस्ट लूंगा। सो मैं माइक्रो के और आपके जूलॉजी के जो है वो मॉक टेस्ट लूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वायरोलॉजी के भी मॉक टेस्ट लूं। ट्राई करूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करूंगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस पेपर बनाना और वो लेना, वो मुझे मेरे ऐप में डालना लेना, ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, छोटे मोटे कंसेप्ट है, उसके मैं वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे डालता रहूंगा आपके लिए। ओके, सो जो बच्चे जो है, ओके, जो इन ये जो सब्जेक्ट्स है उसके रिस्पेक्ट में आते हैं। ओके, तो वो देखिए वीडियो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस, आपका जो
कमेंट से, इसी से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। ओके, सो ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं कि आपके लिए ये वाली चीज है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है बच्चों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ओके, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एग्जाम थी उसमें उन्होंने पेपर एक भी नहीं डाला है। किस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो भी हमें पता नहीं है, बट एमसीक्यू किस लेवल के हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो हम बेसिक बेसिक चीजें जो है वो आपको बता रहे हैं। चलो ठीक। सो ये एफवाईबीएससी का पेपर था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड, उनका पहला कंसेप्ट जो था, यूनिट 1, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो देखिए बेसिकली दिस टॉपिक ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, की किस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी ओरिजिन हुई। ओके, फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप टू द डिबेट बिटवीन द अबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। ठीक है। सो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है रॉबर्ट हुक का। ओके, 1665 इन्होंने पहले सेल डिस्कवर की थी। ओके, क्या डिस्कवर किया बेटा? वो सेल डिस्कवर की थी उन्होंने, उनका खुद का ही माइक्रोस्कोप यूज किया था, बनाया था, और उससे उन्होंने सेल जो है वो डिस्क्राइब कर ली थी। ठीक है, जो उन्होंने उसे सेल मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट, ओके, ये नाम दिया था, सेल नाम दिया था उन्होंने। सो सेल की डिस्कवरी जो है, और जो उन्होंने सेल डिस्कवर की थी वो तो डेड सेल थी बेटा। कहाँ से निकाली थी? वो कॉर्क सेल थी। कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल थी, जो कि बार्क ऑफ ट्री से उन्होंने आइसोलेट की थी। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया, उस बुक में उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो मेंशन कर दी थी। ठीक है, सो ये वाली चीजें आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्स यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व द कॉर्क सेल एंड कॉइन द टर्म सेल। सो सेल टर्म जो है वो भी कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जो सेल की थी वो थी कॉर्क सेल। पब्लिश्ड हिज ड्राइंग ऑन द माइक्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज मोल्ड्स इन द माइक्रोग्राफिया। कौन सा बुक था उनका? माइक्रोग्राफिया। सो हिज वर्क इनिशिएटेड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आया ये बंदा, ओके, जिसका नाम है एंटन वॉन लिवनहुक। इनको हम जाने जाते हैं कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, फर्स्ट लिविंग सेल्स। ओके, माइक्रोस्कोपिक ही थी वो भी, एंटन वॉन लिवनहुक। सो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्होंने देखा था। डेवलपमेंट, डेवलप पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। ओके, इनका खुद का इन्होंने एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। ओके, जो कि 300x मैग्निफिकेशन देता था। फर्स्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें। देन ही कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमैक्यूल्स। क्या नाम दिया था इन्होंने बेटा? एनिमैक्यूल्स। तो पहले सबसे एनिमैक्यूल्स किसने कहा था? तो लिवनहुक ने। रिपोर्टेड फाइंडिंग्स टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ओके, सो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्होंने अपने सारे फाइंडिंग्स जो है वो रिपोर्ट किए थे। इसके बाद आता है डिबेट ऑन बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। ओके, अबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है उसको। द आइडिया ऑफ लाइफ कैन बी अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। ओके, इट इज सपोर्टेड बाय एरिस्टोटल हु बिलीव द ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लाइज एंड वर्म्स आर अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द मड, डिकेइंग मैटर और द फूड। सो पहले ऐसा माना जाता था कि नॉन लिविंग थिंग से ही क्या होती है, लिविंग चीजें जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था। ओके, मतलब तो ये थ्योरी थी, और ये जो थी इसे हम अबायोजेनेसिस कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, स्पॉन्टेनियसली वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ रहे हैं। एरिस्टोटल ने भी इसको सपोर्ट किया था, बट कुछ की एक्सपेरिमेंट हुए, ओके, जिन्होंने चैलेंज किया अबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस को, और वो हाइपोथेसिस जो है वो डिस्प्रूव कर दिया। उसमें से पहले साइंटिस्ट थे बेटा फ्रांसिस रेड, फ्रांसिस्को रेड। ओके, सो इट इज ही डिस्प्रूव दैट अबायोजेनेसिस फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, डिस्प्रूव कर दिया ये थ्योरी। ओके, उनका एक्सपेरिमेंट था, ओके, ये वाला। सो प्लेस द मीट इन 3 जार्स, ओपन सील्ड एंड was covered. Result: maggots only appeared in the open jar. No maggots without flies. जो मैगेट्स बने, ओके, वो उसी में बने जिसमें ओपन था। ठीक है, जो क्लोज वाले थे उसमें तो कुछ आया नहीं। ओके, क्यों आया नहीं? उसके पीछे रीजन है। द लाइफ मैगेट्स कम्स फ्रॉम द अदर लाइफ, दैट इज फ्लाइज। अगर फ्लाइज हो गए तो ही तो मैगेट्स बनेंगे। ओके, तो ही तो मैगेट्स बनेंगे, नॉट फ्रॉम द रूटिंग मीट। अगर यहाँ पे फ्लाइज आ ही नहीं सकते, यहाँ पे जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे वो एग ले नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एग ले ही नहीं हुआ तो यहाँ पे मैगेट्स नहीं बनेंगे। तो सिंपल सी बात है।
बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे ओपन थे तो ये मीट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे वो एग ले करेंगे और यहाँ से जो है वो मैगेट्स बनेंगे, कि मीट से आ रहे हैं। बट मीट से बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फ्लाइज वहां पे गई या जा सकती थी। यो इससे उन्होंने सिंपल से कह दिया, ओके, कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर है तभी तो आएगी। ओके, नॉन लिविंग थिंग से तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद आए थे लुइस पैस्चर, इन्होंने भी वो थ्योरी डिस्प्रूव की थी। डेफिनेटली डेफिनेटली डिस्प्रूव द बायोजेनेसिस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनका एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट बनाया था बेटा उन्होंने? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ब्रॉथ इन द फ्लास्क बॉइल्ड एंड केप्ट एक्सपोज टू द एयर वाया कर्व्ड नेक। सो ये वाला उनका था। ओके, ब्रॉथ रखे थे उन्होंने, फ्लास्क था, बॉइल कर रहे थे एंड केप्ट एक्सपोज टू द एयर। No microbial growth observed as a microbes couldn't reach the broth. Okay, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक नहीं हुआ, ब्रोथ तक पहुंच जाते, उसमें से उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। सो व्हेन द नेक वाज ब्रोकन द माइक्रोब्स विल ग्रो। ओके, जब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है इसकी नेक जो है वो ब्रोकन कर दी, तोड़ दी। तो इससे क्या हो गया? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए होंगे एयर से, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए तो फिर यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है? ग्रो होंगे, डेवलप होंगे। सो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट दिखे। ओके, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होंगे? प्रेजेंट दिखे। कंक्लूजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स इन द एनवायरनमेंट, नॉट स्पॉन्टेनियसली। अबायोजेनेसिस से तो नहीं आ रहे। ओके, हेड फ्लास्क स्लीट कर दिया फिर भी नहीं आए। नो बैक्टीरिया विल ग्रो। यहाँ पे हीट कर दी, फिर रिमूव द नेक। ओके, जैसे ही नेक कर दी बैक्टीरिया प्रेजेंट, हीट कर दिया, फ्लास्क स्टील कर दी, बैक्टीरिया अगेन प्रेजेंट। तो ये वाला जो था वो लुईस एक्सपेरिमेंट था, जिसे हमने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जॉन टेंडल करके आपको साइंटिस्ट है, ओके, सपोर्टेड द पास्चर फाइंडिंग्स। पास्चर के फाइंडिंग्स उन्होंने सपोर्टेड किया था। डेमोन्स्ट्रेट द हीट रेजिस्टेंस फोर्स इन द डस्ट यूजिंग द टेंडराइजेशन, दैट इज द इंटरमीडिएट बॉइल। कंफर्म दैट एयर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय। सो उन्होंने ये कहा था कि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बॉइलिंग एंड डिसकंटिन्यूअस बॉइलिंग। ठीक है, चलो, तो ये कुछ थे। पहला ही सिंपल सा था, मैं बहुत सिंपल सिंपल बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत जरूरत नहीं है। बहुत रिवीजन टाइप छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगा और उससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन था आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अभी हमने देखा एंटन वॉन लिवेनहुक। दूसरा है आपका, हु कॉइन द टर्म सेल। सेल टर्म किसने दिया था? देखिए, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लिवेनहुक, लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर। सो रॉबर्ट हुक ने दिया था। Who did Anton von Leeuwenhoek refers the microorganism as? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा एंटन वॉन लीवनहुक ने? ओके, एनिमैक्यूल्स। क्या कहा? एनिमैक्यूल्स। चलिए, रॉबर्ट हुक इज द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन, किसके ऊपर वर्क किया है उन्होंने? पहला, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन नहीं, डिस्कवरी ऑफ वायरस नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क सेल्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस के क्या था उनका? ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क सेल। तीसरा, what theory did Aristotle propose regarding the origin of life? बायोजेनेसिस, जर्म थ्योरी, अबायोजेनेसिस, सेल थ्योरी। तो उन्होंने सपोर्ट किया कौन से? तो अबायोजेनेसिस, दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। what was फ्रांसिस्को रेडाइस एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू डिस्प्रूव? क्या डिस्प्रूव करने के लिए? वही अबायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो डिस्प्रूव करनी थी उनको। तो आ गया यहाँ पे बी आंसर। Then, what was the major conclusion from the Francisco Redi's experiment with a meat jar? क्या था? Microbes arise spontaneously, life arise from air, maggots come from the lay fly eggs not spontaneously, and germs are present in the air. तो उनका था ये वाला, maggots come from the fly eggs not spontaneously. ओके, फिर आया लुइस पैस्चर स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, डिस्प्रूव विच थ्योरी? अगेन दोनों एक ही काम किया था, अबायोजेनेसिस थ्योरी उनको डिस्प्रूव करनी थी। Then which scientist designed the swan neck flask to trap the airborne microbes? Robert Koch, Anton von Leeuwenhoek, John Tyndall and Louis Pasteur. Swan neck flask experiment जो था वो दिया था बेटा लुइस पैस्चर ने। ओके, अब ये जो है ये
10, 11, 12. What was the main contribution of John Tyndall to the microbiology? Discovery of antibiotics, disproving spontaneous generation by demonstrating heat resistant microbes, isolation of bacteria, vaccine development. तो इसका आंसर होगा आपका disproving the spontaneous generation by demonstrating heat resistant microbes. तो इनका इन्होंने तो क्या किया था, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया था क्वेश्चन. The concept of life arise only from pre-existing life is called as. प्री एग्जिस्टिंग से आ रही है मतलब बायोजेनेसिस, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उससे ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यूज ब्रॉथ इन फ्लास्क विद अ लॉन्ग नेक? रेडाइज एक्सपेरिमेंट, हुक, क्रॉक्स, टेंडल डस्ट चेंबर, पास्चर स्वान, नेक फ्लास्क. क्या था? ब्रॉथ था और एक लॉन्ग नेक थी. ठीक है, तो ये किसका था? पास्चर का. चलो अब 13, 14 और 15. सो ये तीन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं बच्चों. What did the Tyndall use to disprove that some microbes were heat resistant? Which scientist is credited with developing the first simple microscope? And what is the significance of spontaneous generation theory in the history of microbiology? So ये वाले जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं ऐसे ही तो फिर प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. जूलॉजी के भी हम बनाएंगे और इसका नेक्स्ट वाला जो है वो गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है, सो इस वीडियो के लिए यहाँ ही हम रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच बेटा.